क्या अब सोना खरीदना देशभक्ति से जुड़ गया है? प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से सोने की खरीद 1 साल तक टालने और तेल की खरीद कम करने की अपील की है, ताकि भारत की विदेशी मुद्रा बच सके। और इस पर देश में राजनीति होनी शुरू हो गई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या ये फैसला सही है या इस पर होने वाली पॉलिटिक्स सही है? आइए सारे फैसले डिटेल में समझते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े तेल और सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है और हर साल लगभग 800 से 1000 टन सोना खरीदता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यह वैश्विक मांग का लगभग 25% है, यानी पूरे दुनिया में जितना सोना खरीदा जाता है उसका 1/4 भारत खरीदता है, जिसमें से 50 से 60% शादियों से इसकी मांग आती है। 2025 और 26 के आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी खपत का लगभग 90% सोना आयात करता है, जिसमें देश पर 6 से 7 लाख करोड़ का आयात बिल आता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब बात करते हैं तेल की। भारत हर साल लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करता है, जो हाल के समय में बाधित हुआ है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में होर्मुज जलसंधि के बंद होने से 1700 जहाज भारत की खाड़ी में फंसे हुए हैं और तेल की सप्लाई बाधित हुई है, जिससे सप्लाई न होने के कारण तेल की रेट में भारी बढ़ोतरी हो गई है और पिछले साल की तुलना में ज्यादा आयात बिल आने की संभावना है। और हम तेल के लिए आयात पर ही निर्भर हैं, क्योंकि हमारे पास तेल के कुएं नहीं हैं। अब बात करते हैं देश में यात्रा के बारे में। विदेश यात्रा या विदेश घूमने के कारण भी हमारा आयात बिल बढ़ता है। 2025 और 26 के अनुसार यह लगभग 3 लाख करोड़ है। अब बात करते हैं इससे आने वाली समस्याओं पर। यदि 1 साल तक सोना न खरीदा गया तो शादियों, विवाह या किसी भी फंक्शन में जेवर की समस्या होगी। महिलाओं का सबसे फेवरेट अगर कुछ होता है तो वो सोना, जेवर इत्यादि ही होता है और यह उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तौर पर भी देखा जाता है कि जरूरत के समय यह सोना हमें काम आएगा। और हल्के समय में सोने को इन्वेस्टमेंट की तौर पर भी देखा गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यानी इससे आभूषण की कीमत के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं तेल की। तेल तो वैसे देश में कई सारे कामों में प्रयोग में लिया जाता है, परंतु आम पब्लिक के नज़रिए से देखें तो वह अधिकतर गाड़ियों में उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर पब्लिक अपनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो उन्हें आने जाने में तकलीफ या दिक्कत होगी और बहुत से लोग बस या मेट्रो में जाने में परेशानी महसूस करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों को वह इतनी जल्दी परिवर्तित भी नहीं कर सकते, वह ईवी की तरफ ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक वाला हीटर तो नहीं है कि एलपीजी खत्म हो गया और इलेक्ट्रॉनिक वाला हीटर 2-3 हज़ार का ले लिया। ईवी गाड़ियां पेट्रोल या डीजल की तुलना में काफ़ी महंगी आती हैं। साथ ही सामान ढोने वाले ट्रकों को तो बंद कर सकते नहीं, वह जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, क्योंकि उनका कोई ऑप्शन अभी फिलहाल में है नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। हाल के समय में विदेश यात्रा यानी विदेश में घूमने का प्रचलन बढ़ा है। मध्यम वर्गीय परिवार विदेश घूमने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब आते हैं सोने और तेल के ज़्यादा आयात एवं विदेश घूमने के निगेटिव पॉइंट की ओर। विदेशों से सोना, क्रूड ऑयल आयात करने या विदेश घूमने जाने पर भारतीय रुपया कमजोर होता है, क्योंकि इसके लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अधिक आयात और विदेशी खर्च से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है और देश में महंगाई बढ़ती है। रुपये पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव। 2026 के संदर्भ में सोना और तेल आयात। भारत लगभग 85% तेल और अधिकांश सोना आयात करता है। इन पर ज्यादा खर्च से देश का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व घटता है, जो रुपये की वैल्यू कम करता है।
विदेशी यात्रा जब भारतीय विदेश घूमने जाते हैं तो विदेशी मुद्रा डॉलर यूरो खर्च करते हैं, जो देश से डॉलर के बाहर जाने का कारण बनता है। कमजोर रुपया और महंगाई डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट से आयात महंगा हो जाता है। इससे न केवल सोना महंगा होता है बल्कि कच्चे तेल की महंगी खरीद के कारण भारत में पेट्रोल, डीजल और परिवहन की लागत भी बढ़ती है। फिर हम दुष्चक्र में पड़ जाते हैं। डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर होता है और कमजोर रुपए के कारण अगली बार समान मात्रा में सोना या तेल आयात करने के लिए और अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी सोने और तेल की खरीदारी में कमी और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है, जो भारतीय रुपए को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। इसका मतलब सोना खरीदना या तेल खरीद या विदेश घूमने में कमी करने के कारण हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, परंतु इसके ज़्यादा खरीदने से और बड़ी परेशानी में हम फंस सकते हैं। तो हमें प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ खड़े होना चाहिए और देश को मजबूत करने में सहयोग करना चाहिए। जय हिंद।